दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा ब्रह्मचर्य की वैज्ञानिक परिभाषा, ब्रह्मचर्य क्या है के बारे में। ब्रह्मचर्य की वैज्ञानिक व्याख्या। दोस्तों, आयुर्वेद में आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य को जीवन के 3 मुख्य स्तंभ माना गया है। दोस्तों, इन तीनों का जब जीवन में संतुलन बना रहता है तभी जीवन सुखमय आरोग्यमय बना रहता है। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की वैज्ञानिक व्याख्या के बारे में। आयुर्वेद में जो ब्रह्मचर्य के बारे में विस्तार से हम बहुत सूक्ष्म बताया गया है, इस प्रकार से आपको संतुलित रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है आदि। दोस्तों, आज इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ। दोस्तों, ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ इतना व्यापक और विशाल है कि यदि कोई पुरुष वास्तव में ब्रह्मचारी हो तो संसार में कोई भी वस्तु उसकी पहुंच से बाहर नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मा का अर्थ है भगवान, परमात्मा, ब्रह्मा प्रसार, विकास और वीर्य। चर्य का अर्थ है विचरण करना, समाहित हो जाना। यानी ब्रह्मचर्य का अर्थ है भगवान के स्वरूप में विचरण करना। जो व्यक्ति भगवान में समाहित हो जाए, पूर्णतः समर्पित हो जाए, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव कैसे हो सकता है। मगर दोस्तों, ब्रह्मचर्य का साधारण अर्थ है वीर्य कारण की क्षमता का होना। दोस्तों, हम इसी ब्रह्मचर्य पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सच्चे ब्रह्मचर्य पर चर्चा सिद्ध पुरुष या महाज्ञानी ही कर सकता है। दोस्तों, इस तथ्य को उक्त सूक्त जीवित करती है। शास्त्र में कहा गया है, कायेन मानसा वाचा सर्वशास्तु सर्वतः सर्वत्र मैथुन त्यागी ब्रह्मचर्य प्रचयन्ते। अर्थात शरीर, मन, वचन, कर्म से प्रत्येक प्रकार या अवस्था में हर प्रकार का मैथुन त्याग ही ब्रह्मचर्य है। क्या पूर्ण ब्रह्मचर्य संभव है? दोस्तों, आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य किसी भी मनुष्य द्वारा संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जिस प्रकार से भूख को बिना भोजन के शांत नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सेक्स की भूख को भी शांत नहीं किया जा सकता। दोस्तों, प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनाया है। यदि बलपूर्वक स्त्री से दूर भी रहा जाए तो भी हमारा मस्तिष्क सेक्स की आग शांत करने के अन्य माध्यम खोज लेगा या खोज लेता है। दोस्तों, फिर चाहे वहाँ स्वप्न दोष हो या अन्य अप्राकृतिक यौन माध्यम, इस तथ्य को समझने के लिए यौन अंगों के कार्यों को विस्तार से जाना जा सकता है। दोस्तों, हमारे शरीर में एक आयु विशेष के उपरांत शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। यह परिवर्तन लड़कों में 14 वर्ष से और लड़कियों में 12 से 13 वर्ष से शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें आवाज़ का बदल जाना, दाढ़ी मूंछों का निकलना, बगल और यौन अंगों पर बालों का उगना आदि, और लड़कियों में दोस्तों स्तनों का उभार शुरू होना, मासिक धर्म की शुरुआत हो जाना आदि। तो इन्हें विज्ञान की भाषा में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कहते हैं। और दोस्तों, यही वह समय होता है जब शरीर में विभिन्न हार्मोन्स का उत्पादन आरंभ होता है। इन्हीं हार्मोन्स की क्रिया से अंडकोश द्वारा वीर्य का उत्पादन होता है, जो शुक्राशय नामक एक थैली में जमा होता रहता है। दोस्तों, इस समय यह प्रक्रिया काफ़ी तेजी से होती है, जिस कारण शुक्राशय वीर्य से भर जाता है। फिर इसके द्वारा मस्तिष्क को संदेश मिलता है कि अब और वीर्य भरने की स्थिति नहीं है, जिससे शुक्राशय में उत्तेजना पैदा होती है और मन नाड़ी संसर्ग को बाध्य होता है। दोस्तों, यदि ऐसा न हो तो उक्त प्रक्रिया स्वप्न द्वारा पूर्ण होती है। व्यक्ति स्वप्न में संभोग करता है, जिसमें लिंग उत्तेजित होकर वीर्य स्खलन हो जाता है। इसे ही स्वप्न दोष कहते हैं। अतः दोस्तों, वीर्य को किसी भी प्रकार रोकना असंभव है। क्या ब्रह्मचारी दीर्घजीवी होते हैं?
दोस्तों कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य के पालन से आयु या एज बढ़ती है, मगर यह तथ्य सरासर गलत है। दोस्तों इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। यदि अंकगणित का सीधा हिसाब लगाया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता कि औसत एक शादीशुदा व्यक्ति एक महीने में 10 से 15 बार संभोग करता है और व्यक्ति की औसत आयु सीमा 60 वर्ष है, तो एक ब्रह्मचारी की ग्रस्त आदमी से कम 60 गुणा 12 गुणा 15 बराबर 10,800 वर्ष तक जीवित रहना चाहिए। क्या इतनी आयु या एज का कोई मनुष्य संसार में कहीं मिलेगा? दोस्तों इससे साबित है कि ब्रह्मचारी दीर्घजीवी भी नहीं होते हैं। ब्रह्मचारी भी आम जनमानस की तरह ही उसकी जीवन होता है, उसकी उम्र होती है। क्या ब्रह्मचारी ऊर्ध्व रेता होता है? दोस्तों ऊर्ध्व रेता के मायने हैं शरीर में उस शक्ति का विकास हो जाना जिससे वीर्य को खींचकर अन्य धातु में मिला लेने की शक्ति। दोस्तों अब यदि मैथुन ना भी किया जाए तो भी वीर्य ऊपर नहीं जाएगा, यह तो स्वप्न दोष के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। दोस्तों इसके शरीर में रुके रहने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों इस विषय पर प्रसिद्ध कामशास्त्री डॉक्टर एडविन हार्ट ने अपनी पुस्तक पावर ऑफ लव में लिखा है, स्त्री पुरुष की मैथुन ग्रंथियों से दो प्रकार के कारण होते हैं, जिसमें एक रक्त में मिल जाता है जो संभोग द्वारा भी बाहर नहीं निकलता, इसी को आयुर्वेद में ओज कहते हैं। इसके बाद दूसरे वीर्य का कारण होता है जिसे किसी भी प्रकार से शरीर में नहीं रोका जा सकता है। दोस्तों यदि बलपूर्वक कुछ समय तक रोका भी जाए तो शारीरिक खिंचाव तथा मानसिक रोग होने का खतरा रहता है। दोस्तों इसका उदाहरण महिलाओं में हिस्टीरिया नामक रोग इसी दमित सेक्स का परिणाम है। यौन दमन व्यक्ति में बुद्धि का ह्रास भी कर सकता है। ब्रह्मचर्य के विषय में पाश्चात्य कामशास्त्रियों या विद्वानों के मत। दोस्तों ब्रह्मचर्य के विषय में यूनिफाइड के विचार देखिए, जानिए। दोस्तों काम भावना एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बच्चा काम भावना को लेकर ही जन्म लेता है। माँ की गोद में ही उसका काम जीवन प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों एक निश्चित आयु पर स्त्री पुरुष के शरीर में सेक्स हार्मोन्स उत्पन्न होने लगते हैं। स्त्री का मासिक धर्म और पुरुष का स्वप्न दोष इस अवस्था की परिपक्वता के लक्षण है। दोस्तों इन हार्मोन्स की कमी या अधिकता के कारण ही स्त्री पुरुष स्वभाव की और पुरुष स्त्री स्वभाव के होते हैं। दूसरी जगह दोस्तों फ्रायड कहते हैं कि कामेच्छा एक प्राकृतिक इच्छा है। किसी व्यक्ति की कामेच्छा का पूर्ण अभाव असंभव है। पूर्ण ब्रह्मचर्य एक व्यक्ति के लिए तो क्या एक बच्चे के लिए भी असंभव है। दोस्तों बालावस्था से वृद्धावस्था तक कामत्व किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव मनुष्य पर छोड़ता है। दोस्तों युवा व्यक्ति तो स्वाभाविक रीति नारी संसर्ग से तृप्त हो जाते हैं, मगर बालक व वृद्ध अन्य उपायों से कामाग्नि शांत करते हैं। दोस्तों मानव के जन्म से ही काम भावना रहती है। इसी काम भावना को फायर्ड लिबिडो के नाम से पुकारा है। दोस्तों बचपन में बालक अंगूठे को चूसकर शरीर के अंगों को छूकर उत्तेजना का अनुभव करता है। इस अवस्था को फ्रायड ने आज्ञा कामिता के नाम से पुकारा है। दोस्तों इसके बाद बालक दूसरी अवस्था में पहुंचता है जिसे आत्मकामिता कहते हैं। दोस्तों फ्रायड का मत है कि इस अवस्था के बालक अपने आप को चाहने लगता है। दोस्तों तीसरी अवस्था समकामिता की, जिसे होमोसेक्सुअल भी कहते हैं, जब बालक अपने हम उम्र लोगों की ओर आकर्षित होता है। जब कोई किशोर लड़की किसी नग्न बालक को गोद में लेकर
खिलाती है तो उसे जो आनंद मिलता है वह निश्चित ही कामानंद है। दोस्तों, जो छुपा हुआ होता है, युवावस्था प्राप्त होने पर युवक युवती विपरीत सेक्स की ओर आकर्षित होती है, उसे हिट्रोसेक्सुअल की अवस्था का नाम दिया गया है। दोस्तों, इस यौन प्रक्रिया का दमन सर्वथा अप्राकृतिक है और असंभव भी। नंबर 1, डॉक्टर मार्क्यू और लेडर क्या कहते हैं। दोस्तों, यदि कोई रोग यौन क्रिया से स्वस्थ हो तो डॉक्टर का परम कर्तव्य है कि वह रोगी को यौन क्रिया के लिए निसंकोच प्रेरित करे। दोस्तों, जर्मन के चिकित्सक डॉक्टर खान ब्लक का मत है कि अधिक समय तक ब्रह्मचर्य का हठ करने वाले व्यक्ति का लिंग फटकर यौन कार्य के अयोग्य हो जाता है। वियना के डॉक्टर विल्हेल्म स्टेकेल का विचार है कि ब्रह्मचर्य का दावा करने वाले व्यक्ति का शरीर अवश्य विकृत होता है। भूख तथा यौन इच्छा शरीर में समान है, इसके बिना मानव क्षीण या कमजोर और क्रांतिहीन हो जाता है। दोस्तों, यही कारण है कि अधिक पर्दे में रहने वाली स्त्री अपना स्वाभाविक सौंदर्य गंवा बैठती है। डॉक्टर रॉबिन्स कहते हैं कि काम दमन करने से शुक्राशय सूजकर बहुमूत्र रोग पैदा कर देता है, अंडकोश में सूजन आ जाती है, दर्द होता है, पीठ में दर्द, कब्ज, अपचन, स्मरण शक्ति कमजोर और उन्माद आदि रोग हो जाते हैं। डॉक्टर लोबिनफील्ड के प्रयोगों से साबित होता है कि काम दमन से श्यानु कमजोर होकर विकारग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर हैवलॉक एलिस का मत है, साधारण स्वस्थ व्यक्ति के लिए ब्रह्मचर्य न केवल कठिन है बल्कि असंभव भी है। दोस्तों, यदि जबरन ऐसा किया जाए तो मानव मन और शरीर दोनों रोगग्रस्त हो जाएंगे। कोई स्वस्थ मनुष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ हो सकता है। दोस्तों, पश्चिम चिकित्सा जगत के विद्वानों का मत है कि जिस प्रकार हम एक गिलास पानी पीकर कुछ समय बाद मूत्र त्याग को बाध्य होते हैं जाते हैं, खाना खाकर मल त्याग आवश्यक है, इन वेगों को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार से वीर्य के वेग को रोक सकना हमारे लिए असंभव है। दोस्तों, यहाँ किसी न किसी माध्यम से बाहर निकलेगा ही। दोस्तों, यदि किसी बालक या बालिका को उसके जन्म से ही लिंग भेद से अपरिचित रख एक विपरीत सेक्स की छाया में उस पर न पड़े तो भी एक समय के बाद उसमें काम भावना जागृत होगी। ऐसा ही एक प्रयोग अफ्रीका के नितांत जंगल में किया गया। दोस्तों, वहाँ के एक राजा ने एक लड़की को जन्म लेते ही मानवीय बस्ती से दूर जंगल में स्त्रियों के द्वारा पालन पोषण के लिए छोड़ दिया गया और किसी भी पुरुष को वहां से गुजरने भी नहीं दिया गया। लड़की पुरुष रूप में पूर्ण अनभिज्ञ थी, मगर दोस्तों, लड़की की उम्र जैसे जैसे बढ़ती गई उसके काम के अंगों का विकास जागृत हुआ। एक दिन उस लड़की ने अपनी साथियों से कहा कि मेरे मन में मिचमिची आती है, ऐसा लगता है कि कोई मुझे बाहों में घेरे में लेकर मुझसे प्यार करे। दोस्तों, उक्त उदाहरण स्पष्ट करता है कि काम वेग को रोक सकना कठिन ही नहीं असंभव है। फिर पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात तो नितांत कल्पना प्रतीक होती है। ब्रह्मचर्य से हानियाँ। दोस्तों, यहाँ प्रकृति का सिद्धांत है कि हम जिस वस्तु का उपयोग बंद कर देते हैं वह कमजोर होकर एक समय के उपरांत निष्क्रिय हो जाती है। दोस्तों, जिन अंगों का हम अधिक उपयोग करते हैं वह शक्ति प्राप्त कर तेज हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे अपने शरीर में उपस्थित है। हम मस्तिष्क से अधिक काम लेते हैं, यह कभी नहीं थकता, हृदय हर समय धड़कता है, कभी भी आराम नहीं करता। इसके निष्क्रिय होने का मतलब है मौत। दोस्तों, दूसरी ओर अपेंडिक्स नामक अंग जो हमारे शरीर में उपस्थित है, इसका कोई कार्य नहीं है, कभी इसका कार्य था,
शरीर में इसका उपयोग बंद किया, यह पूर्णतः निष्क्रिय हो गया। दोस्तों इसी प्रकार आँखों के किनारे पर उपस्थित निमेषिक पटल नामक झिल्ली का भी उपयोग बंद हो गया। यही निमेषिक पटल जल में तैरने वाले जंतुओं की आँखों में चश्मे का कार्य करता है। तैरते समय वह जंतु की पूरी आँखों को ढकेलता है और पानी को आँखों में जाने से रोकता है। दोस्तों कुछ ऐसा ही ब्रह्मचर्य का लंबे समय तक पालन करने वालों के साथ भी होता है। यदि जबरन लंबे समय तक वीर्य को रोका जाए तो लिंग निष्क्रिय हो जाएगा, अंडकोश में सूजन आती है, पौरुष ग्रंथि तो बढ़ती है या सिकुड़ कर नपुंसकता हो जाएगी। दोस्तों चेहरा क्रांतिहीन हो जाता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, कब्ज, अपचन, अजीर्ण जैसे रोगों के साथ ही सिरदर्द, मृगी, श्यानु विकार और उन्माद आदि रोग तो होते ही है। दोस्तों व्यक्ति मानसिक व्यभिचारी हो जाता है। यही कारण है दोस्तों अधिक उम्र तक लड़कियां शादी न करने पर उसमें हिस्टीरिया नामक रोग अधिक पाया जाता है। यह रोग दमित काम वासना का परिणाम ही है। दोस्तों उसी लड़की की शादी कर देने पर कुछ समय उपरांत वह रोग ठीक हो जाता है, चेहरे पर क्रांति लौट आती है, उसका जीवन जीने का ढंग ही बदलते देखा गया है। दोस्तों वैज्ञानिकों का मत है कि बलात् ब्रह्मचर्य धारण करने वाला व्यक्ति पढ़ाई में भी कमजोर होगा, संसार से ऊब जाएगा, प्रायः ऐसा व्यक्ति स्वार्थी भी हो जाता है। कथित ब्रह्मचारी नारी को सामने पाकर अपने काम वासना से नियंत्रण खो बैठते हैं और दोस्तों एक नारी की अस्मिता को रौंद कर उसका जीवन नर्क से बदतर बनाने में भी हिचकते नहीं हैं और खुद भी बलात्कारी के नाम से सजा भोगने लगते हैं। मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम। दोस्तों इस विषय पर अध्ययन के बाद हम भी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मध्यम मार्ग ही सबसे अच्छा है, जो आयुर्वेद में बहुत ही विस्तार से लिखा गया है, जिसमें हम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार अति भोग विलास के दुष्परिणाम व्यक्ति की शांति छीन लेते हैं, उसी प्रकार अति ब्रह्मचर्य भी पीड़ादायक साबित होता है। दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य है कि पश्चिम की संस्कृति का अंधानुकरण न करते हुए विलासिता से बचा जाए और यदि किशोरावस्था से 25 वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, सख्ती से किया जाए, तो शारीरिक विकास के साथ ही मानसिक विकास भी पूर्ण रूप से हो सकता है। इसके उपरांत व्यक्ति को गृह जीवन में प्रवेश करना चाहिए और एक आयु के बाद जबरन लादा गया ब्रह्मचर्य भी हानिकारक होगा। यदि ऐसा किया गया तो हमारा जीवन कितना सुखी होगा शायद हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी नई जानकारियाँ। नमस्कार।